ना उम्मीदें और ना ही कल्पना, ये सारी चीज़ें एक वक्त पर आकर ठहर जाती हैं। जिस तरह जिंदगी ठहर जाती है, जिंदगी का अंत होता है, उसी तरह कल्पना हो या आशा या शरीर या उम्र या खुशी या गम, हर चीज़ का अंत होता है। लेकिन अगर कुछ रह जाता है जिंदगी के बाद, तो वो है लोगों की पहचान, आपका कर्म, आपकी अच्छाई, आपकी महानता। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। आज मैं तृप्ति लेकर आई हूँ ट्रिब्यूट स्पेशल हमारा ये शो। यूट्यूब की दुनिया के एक ऐसे स्टार से जुड़े जिन्होंने सिर्फ 21 की उम्र में पूरी दुनिया को एक ऐसी सीख दी है कि शायद आज हर कोई यही कहेगा, पल पल मायने रखता है, हर पल मायने रखता है। जिंदगी कल कहाँ हो, किसके साथ हो, कल हो ना हो, लेकिन आज है तो उसे जियो, और आज है तो ऐसे कर्म करो कि लोग आपके ना रहने पर आपके लिए ऐसी दुआएं करें कि आप उनकी दुआओं में ना होते हुए भी मौजूद हो। ये तो आप भी जानते हैं कि यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार दानिश जहन अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा है, हमारी यादों में जिंदा है, लोगों की यादों में जिंदा है, अपने करोड़ों चाहने वालों के दिलों में जिंदा है, अपने काम से जिंदा है, अपने नाम से जिंदा है, अपनी पहचान से जिंदा है। अमर हो गया उनका नाम 21 की उम्र में, सिर्फ और सिर्फ उनके कर्म की वजह से। ये बात अलग है कि 21 की उम्र में उन्होंने बड़े ही दुखद स्थिति में अपनी जिंदगी को छोड़ा, लेकिन उनकी जिंदगी आज कितने लोगों के लिए सीख बनी है। आज हम आपको इस शो के एक एपिसोड में कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाएंगे उनके चाहने वालों के, कुछ ऐसे श्रद्धांजलि से जुड़े संदेश आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आप भी यकीन करेंगे, दानिश आज भी अपने सभी चाहने वालों के बीच है। ऐसी श्रद्धांजलि ना तो बड़े बड़े सितारों को मिली और ना ही आम शख्सियत को। आम होने के बावजूद खास बन जाना, ना किसी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ा वो शख्स और ना ही किसी खेल जगत या पॉलिटिक्स जगत से। इसके बावजूद छोटी सी उम्र में उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया। कुछ ही दिनों पहले एमटीवी की रियलिटी शो एस ऑफ स्पेस के जरिए पॉपुलैरिटी गेन करने वाले दानिश भले ही एस ऑफ स्पेस के जरिए टीवी टाउन से जुड़े हों, लेकिन ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ने से पहले से ही दानिश ने अपनी अच्छाई, अपने काम, अपने टैलेंट के बलबूते लाखों दिलों को अपना बनाया था। यूथ के इंस्पिरेशन दानिश, जिन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, अपने लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए तमाम युवाओं को इंस्पायर किया था, देश के अच्छे अच्छे युवा पीढ़ी को इंस्पायर किया। मुंबई के एक आम मीडियम वर्ग की फैमिली से बिलोंग करने वाले दानिश की श्रद्धांजलि कितनी ज्यादा भावुक भरी है, कितनी ज्यादा दुखद रही, और किस तरह लोगों को सीख दे रही है। कैसे उन्हें लेजेंड तक कह दिया गया, ये तक कह दिया कि वो हमारे बीच हमेशा रहेंगे। कैसे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि दानिश हमारे बीच नहीं है। आइए हम आपको उनसे जुड़ी ये खास बातें बताते हैं उनके चाहने वालों के जरिए। जिंदगी के सफर में हर वक्त चलते रहना और हर एक पल को ऐसी जिंदगी बना देना कि जिंदगी से लाखों लोगों को सिर्फ मिले तो सीख मिले, उस जिंदगी को देख लोग हंसना सीखें। जी हाँ, गरीबों की मदद की बात हो या फिर युवा पीढ़ी को अपनी जिंदगी संभालने की बात करने की बात हो, हर वक्त अपनी जिंदगी को खुले किताब की तरह अपनी खुशी को शेयर करने वाले सोशल मीडिया स्टार एस ऑफ स्पेस के एक्स कंटेस्टेंट दानिश जहन की हम कर रहे हैं बात, जो आज अगर हैं तो सिर्फ लोगों के जहन में इस कदर समाये हुए हैं, लोगों के जहन में दानिश जहन कि उन्हें लोग कह रहे हैं
वो हमेशा जिंदा रहेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, उनकी जिंदगी का अंत नहीं हुआ। इस कड़वी सच्चाई पर यकीन नहीं हो रहा है दानिश के चाहने वालों को। रियल दानिश जहन नाम के इस अकाउंट के जरिए इंस्टाग्राम पर उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए लिखा गया लेजेंड नेवर को। देखिए जरा और पढ़िए जरा, मतलब यही है कि साल के दानिश अब भी लोगों के जहन में समाये, वो कहीं नहीं गए। आगे बढ़िए कुंतल हार्दर की कमेंट जरा सुनिए। उन्होंने कहा, दानिश सर यू ऑलवेज रिमेंबर इन आवर माइंड, मतलब लोगों के जहन में दानिश अब भी समाये। रूपा मुल्कावर ने भी यही कहा, मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा बट दानिश इज नॉट अलाइव। ये कहते हुए रो रही हैं। मन्नत अरमान ने कहा, मिस यू दानिश, लव यू सो मच। इस तरह ट्रिब्यूट दे रहे हैं दानिश के चाहने वाले। आगे भी उनकी करोड़ों चाहने वालों में कुछ ऐसे भी फीमेल फैंस और मेल फैंस हैं जो दानिश के लिए तरस रहे हैं। दानिश ऑलवेज अलाइव इन माई हार्ट, मतलब दानिश दिल में, मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये कहना है अनुष्का का। रवि नागपुर ने कहा, सच में दानिश आप नहीं हो, यकीन नहीं होता। सच में यकीन तो किसी को नहीं होता कि वो हंसता खिलखिलाता चेहरा आज हमारे बीच नहीं है। वसीद पठान ने कहा, मिस यू दानिश भाई, आपको अल्लाह जन्नत में आला मकान, आपकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। वसीद ने दानिश और दानिश के परिवार वालों के लिए दुआएं की। सुधाकर झा ने कहा, मिस यू दानिश भाई, आप हम सब के आइडियल थे और रहोगे, वी ऑलवेज मिस यू। मतलब ये साफ है कि दानिश के ना होने के बावजूद वो लोगों के लिए आइडियल बने हुए हैं। आयशा खान, दानिश जब से तुम्हें देखा इस हाल में तब से तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, कह रही हैं आयशा। कहीं दिल ही नहीं लग रहा, सोते वक्त भी तुम ही जहन में रहते हो, उठती हूँ तो तुम ही सोचते हो, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ, अभी तो तुम्हें जीना था यार। रियली मिसिंग यू सो मच ब्रदर, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितना मिस कर रही हूँ। अल्लाह आपको जन्नत उल फरदास करे। सच में इस तरह से भाई कह देना दानिश को और उनके लिए इस तरह दुखद बात सच में किसी को रुला सकता है। रोहित ने कहा, दानिश जहन की इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट क्यों की गई? दानिश जहन को इंस्टाग्राम पर तमाम लोग फॉलो करते थे, इसलिए लोग उन्हें अब भी उनकी पुरानी यादों से जुड़े रहना चाहते हैं। वैशाली ने कहा, मैं जानती हूँ आप कभी वापस नहीं आ सकते, बट आप जहाँ भी हो खुश रहो, मेरे दिल से दुआ है। आप हमेशा दिल में जिंदा हो, हमेशा जिंदा रहोगे। मिस यू, लव यू अलॉट। पूजा हेरे ने कहा, आप हमेशा हमारे बीच रहोगे। और कुछ इस तरह से श्रद्धांजलि दी गई दानिश जहन को। बताना चाहेंगे हम आपको, मुंबई के वारसी में अस्पताल ले जाते वक्त उन्हें जब भर्ती कराया गया तब डॉक्टर ने बताया वो नहीं है। स्पॉट ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट के बाद ही दानिश जहन से जुड़ी बुरी खबर सुनने के बाद सोशल मीडिया पर लोग काफी दुखी थे, जिसके बाद से लेकर अब तक लगातार उन्हें ट्रिब्यूट दी जा रही है। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको, आप सभी को, आपके ही चाहने वाले, आपके ही इंस्पिरेशन दानिश जहन की ज़िंदगी से रूबरू कराया, जो काफ़ी ज़्यादा मिसाल बन गई है। उनके ना रहते हुए भी उनकी ज़िंदगी लोगों के लिए एक उदाहरण बन गई है। चाहने वाले, नेक्स्ट 9 न्यूज़ के चाहने वाले, नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से दानिश जहन को ट्रिब्यूट, उनके चाहने वालों के लिए, फैंस की तरफ से, युवा पीढ़ी की तरफ से उन्हें लेकर कुछ ऐसे शोक भरे शब्द लोगों ने कहे हैं, जिससे मजबूरन हम
आपके बीच इस खास प्रोग्राम को लाने के लिए तैयार हूँ, जिसमें हमने ट्रिब्यूट दिया दानिश जहन को। खैर, ईश्वर से यही कामना है कि उनके परिवार को हिम्मत मिले और वो खुद को संभाल सके। ईश्वर से नेक्स्ट 9 न्यूज़ के परिवार वालों की तरफ से मैं यही दुआ करती हूँ कि दानिश जहन की आत्मा को शांति मिले। नमस्कार।